मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष अवतार पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 94 होगा, 94। जो लोग हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, जिन्हें इस बारे में मालूम नहीं है, मैं उन्हें ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि ईश्वर के दरबार से एक अदृश्य शक्ति ने मुझ पे कृपा करके मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, मेरा मार्गदर्शन किया। मेरा कोई सवाल नहीं रहा, मेरे तमाम भ्रम खत्म कर दिए। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं। ये तमाम एपिसोड्स अगर आप पीछे जाके देखें तो ये पूरी जर्नी आपको पता चलेगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अक्सर जो यहां की जो मेरी स्थिति थी, मान लीजिए मेरी सेहत की प्रॉब्लम है, तो उनको सब पता होता था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है सब पता होता था। तो ये 94th एपिसोड तक हम पहुंचे हैं। मुझे अक्सर लिखित रूप में मैसेज आता था। अब ये ज्यादातर लोगों की बात समझ में नहीं आएगी, मेरी भी काफी देर तक समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। मैं यही मानता रहा कि ये कोई बाबा है, ये कोई बाबा जिसके पास एंड्रॉयड फोन है या चेले के पास एंड्रॉयड फोन है, इसके पास शक्तियां हैं, ये ट्रैवल कर सकता होगा, वगैरह वगैरह। जितना मैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकता था मैंने दौड़ाए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी और मैं कन्विंस हो गया कि वास्तव में ये, क्योंकि उन्होंने मुझे महसूस कराया, अदृश्य रूप में महसूस कराया। हमारे मोबाइल से फोटो खींचे, बहुत सारे फोटो खींचे, और मुझे लगा कि मेरा मोबाइल फोन में माल फंक्शन है, कोई कैमरा खराब है। मतलब ये तमाम घटनाएं मैं पहले काफी का जिक्र कर चुका हूं और कुछ का आने वाले समय में करूंगा। मुझे यकीन हो गया, और अब मुझे पूरी तरह से यकीन है। जिन लोगों को डाउट रहता है भगवान है कि नहीं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड है कि नहीं, है भाई है उसका दरबार है, उसका सिस्टम है, लिमिटलेस सिस्टम है और बहुत बड़ा सिस्टम है। हमारे आसपास अदृश्य रूप में एक बहुत बड़ा संसार है। कुछ लोग उसको एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, फिर हृदय लोक है, कारण जगत है। आप सोच नहीं सकते, हमारी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस है। आने वाले वक्त में हम इस पे आएंगे, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। तो ये जो हमारा सिलसिला चल रहा था, कई महीने चला, ये 5-7 महीने चला। उसके बाद उन्होंने कहा तेरा मार्गदर्शन कर दिया, अब इस पे चल, जो तू हासिल करना चाहता है वो सब कुछ मिलेगा लेकिन इस पे चल। तो ये कुछ दिनों के बाद में मुझे मैसेज आया, कुछ घटनाएं हमारे यहाँ घटी आपस में, जो हमारा जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें चलती हैं। तो उनका जो संदेश आता था लिखित रूप में, उसमें ये मैसेंजर पे आता था, लेकिन कोई आईडी या कोई फोन नंबर नहीं मिलता था। वो हमने बहुत ढूंढा, बड़ी कोशिश की। मैं अपने आप को रीजनेबली इंटेलिजेंट समझता हूं लेकिन उन्होंने हर तरह से मेरी तसल्ली करवाई और मैं नतमस्तक हो गया, लेट गया, लंबा लेट गया, सरेंडर कर दिया। मुझे बहुत देर बाद ये महसूस हुआ कि मेरा अहोभाग्य था, कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, और ये उन्होंने बताया भी। खैर, तो कुछ दिनों के बाद में श्रृंखला में उनका जो मैसेज है, तो शुरुआत करते थे हरिओम बेटा। ऐसे ही इस मैसेज की भी, जो हमारा एपिसोड 94 है, इसकी शुरुआत की हरिओम बेटा।
अपनी सेहत का ध्यान रख। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, मैं लेटा हुआ था अंदर। तो जैसे पिता, मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में मैं इंग्लिश इस्तेमाल करूं ताकि जो हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ी बात पकड़ में आए। सो आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग वेल एंड आई वॉज लाइंग इन माई बेडरूम एंड this was happening and I got this answer written on I mean, this is something unbelievable how I used to get these answers. I did not believe it for quite some time and I tried my best to understand how it's happening. How is it possible? How can some invisible force send me messages through messenger and there's no mobile number? खैर, it went on. तो मुझे every time the message to come, it used to start हरिओम बेटा। तो it started from हरिओम बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रख, look after yourself, your health, be careful about your health. And next line के सेवादार चला गया, अच्छा हुआ या बुरा इसका निर्णय तो खुद ही कर। We had one servant, a person to take care. He left in between, and because we need some domestic help, and when that guy went away, we were a little upset. So, सेवादार चला गया. Your caretaker or your domestic help is gone. Good or bad, you decide. And he wrote in the next line, it was written there that वो क्या कुछ चीजों का सेवन करता था, वस्तुओं का सेवन करता था. What all he used to consume. From that you can understand what kind of person he was. Now he used to, drink. And he sold a couple of things when we were not there, just to drink. And he used to do some other addiction he had. A lot of problems he had. So कई तरह की नशों की आदत थी. शराब भी पीता था, कुछ चीज़ें हमारी उठा के उसने बेच दी, जो लोहे के थे कबाड़ियों को बेच दिया, उसको पैसे चाहिए शराब पीने के लिए, उसकी शराब पी गया. और तरह तरह के और नशे भी करता था वो. तो प्रभु जी ने लिखा, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, कि इससे तुम अंदाजा लगा लो कि वो कैसा आदमी था, जिस तरह की चीजों को वो सेवन करता था. इन नेक्स्ट पैराग्राफ इट वाज रिटन, दरबारी सवाल बहुत पूछता है. अब ये डिटेक्टिव सिद्धू की बात करें. दरबारी, when I was an emperor, so many lives back he's talking about. तो जब मैं महाराजा होता था तो वो मेरे दरबारी होते थे. इसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं. तो वो सवाल वाकई बहुत पूछते थे, ऐसे कैसे वैसे कैसे. कुछ उनके अपने काम थे जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, तो उनके बारे में पूछते थे बार बार मुझसे, और मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि प्रभु जी से मैं पूछूं. तो उन्होंने कहा कि दरबारी प्रश्न बहुत पूछता है, ईश्वर सब ठीक करेंगे, हो सके तो तुम दोनों गुरु रामदास जी ईश्वर के घर हो आना, यानी हरमंदिर साहिब. I would request and I'd try to explain to our English viewers that it was being suggested that you should go to the Golden Temple. In Hindi or Punjabi we say Guru Ramdas Ji Ishwar is a house, उनके घर चले जाना. Then in next paragraph, अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि तो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता था. I wanted to know. The reason was that mostly I have been traveling, I have made this ashram, and somewhere this thought was there in my mind that I wish I could ask
Gurupita Omkaraji Maharaj. For me, he was God, because we were part of God. That's what he told me. I wanted to ask about my children that, they live with the mother. My wife lives with my mother-in-law because she is very old. So what is the reason? I mean, what is the cause behind it that they don't have that kind of attachment with me? They live with them. So I wanted to ask, मैं पूछना चाहता था, ये थॉट मेरे दिमाग में था और उसका जवाब आ गया कि तू अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता था। ये महारानी के पिछले जन्म के पहले पति के बच्चे थे। अब देखिए, पिछले जन्मों में, previous lives, in those lives she had a husband and they had the children, and she has some sort of connection with them of previous birth. That was written there कि Maharani, my wife, because he used to address with that name only of our earlier lives. Like once he called me Maharaja, otherwise I'm happy when he calls me my son, Beta. And I requested, I pleaded, I begged, and then he started calling me Beta, my child, my son. I'm not able to spend that much time with our children because they belong mainly to her, to my wife. उनका जो हिसाब किताब बच्चों का है वो मेरी पत्नी के साथ, यानी महारानी उनको कहते हैं, पिछले जन्म का जो नाम लेते हैं महारानी के साथ है। उनके पिछले जन्म के हस्बैंड, जो पहले हस्बैंड थे, उसके ये बच्चे थे। Now, why they were born here? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। People keep asking these questions. Why so and so was born there? I mean, those people who are interested in this aspect of life. So, I got this answer, and then it was written there as an answer. I mentioned about my life when I got frustrated. I got ditched a couple of times, and I got frustrated, and I went on a wrong path. I was disillusioned with life. I started drinking and, womanizing. It was not a very long period, but there was a patch in my life. So can you imagine, whatever we do is being recorded. We don't realize that it's being recorded. तो जो कुछ भी हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने जब बॉम्बे में, मेरे साथ ये 2-3 बार धोखा हुआ, मैं शादी करना चाहता था, इन्वॉल्व होता था, लेकिन मुझे धोखा मिलता था, तो मैं नशा करने लग गया, दारू पीने लग गया और व्यभिचार करने लग गया। तो उसका जिक्र आया यहां कि तूने व्यभिचार करके अपने बीज को खराब कर लिया था। अब जैसा बीज होगा वो बीज पे, और जिस कोख से बच्चे जन्म लेते हैं, the womb is equally important, and the seed, so अब तू सब जानता है कि तू लोगों को आमतौर पे फल और बीज के सिद्धांत के बारे में बताता रहता है, तुझे मालूम है। तो तूने जो अपने बीज को खराब किया, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि if we commit adultery, if we have multiple affairs, or we are womanizing, similarly for women, if we are doing that, then we are spoiling our seed, we are destroying our seed. In spiritual language, we are going downwards. I was not aware of it at that time, talking many years back, and so it came in writing that you spoiled your seed. And again, depends, because my wife is not very spiritual, so the indication is there
They never accuse or blame. They just the language and everything is very subtle but to the point. So उसमें जिक्र था कि जिस तरह की कोंक होगी, यानी अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है, मेडिटेशन करता है, भगवान का नाम लेता है, काइंड है, तो ऑब्वियसली वो गुण उसकी कोंक में भी होंगे, उसके एग में भी होंगे, उसके बीच में भी होंगे, और जो पति है उसके बीच में भी होंगे, अगर उन्होंने कुछ गलतियां करके उसको खराब नहीं कर लिया है तो उन्होंने कहा कि अब ये तू अच्छी तरह से जानता है, लेकिन तेरे बच्चों का नसीब तुझसे तो बहुत अच्छा है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही थी। हम लोग अक्सर जिक्र करते थे कि भाई जो फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं बचपन से, हमको तो कभी मिली नहीं, आज तक नहीं मिली, जो हमारे बच्चों को मिल रही हैं, तो उनको ईश्वर के नाम से जोड़। I mean, it was written there that destiny of your children is much better than your destiny. You know, teach them meditation, connect them with Lord's name, and everything will be fine. ईश्वर भला करेंगे. That's what was written about this aspect. And then in next paragraph, मेरा डॉक्टर रूपा से अक्सर मजाक वगैरह चलता रहता है, और कई बार उसकी मदर जो हैं वो, अब देखिए ये चीज़ें सबकी समझ में नहीं आती हैं, मेरे परिवार के लोगों की समझ में नहीं, मेरे माता पिता की भी समझ में नहीं। उनको लगा कि फिल्में करे, सीरियल करे, पैसे बनाए, ये क्या इस चक्कर में पड़ गया। हमारे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा, मेरी पत्नी को भी यही लगता था। तो डॉक्टर रूपा की मदर को भी यही लगता था, तो उनको ये लगता रहता था कि भाई तुम वहां कर रहे हो तो तुम्हें क्या तनख्वाह मिलती है। अच्छा, उसकी जो जर्नी थी वो अलग थी। अब ये जो रक्षा कवच है मेरा, और जो ईश्वर ने उसको भेजा है, ये सारी बातें तो मुझे बाद में गुरुपिता ओंकारा जी महाराज से पता चली, लेकिन कहीं बीच में उनकी मदर का फोन आ जाएगा, वो इनसे डिस्कस करेंगी, डॉक्टर रूपा से इस तरह की बातें करेंगी। अब ये स्पिरिचुअल लाइन में तो ये बातें आती नहीं है, सैलरी वैली वाला मामला नहीं होता, यहाँ तो बहुत अलग मामला, आगे की बात होती है। अब उसको क्योंकि प्रमाण मिल गया था, उसका मैं इंटरव्यू करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि व्हाट प्रॉब्लम शी हैड, जो उनके MRI जो पता नहीं क्या क्या करवाया, तो 25 लाख का खर्चा था, और कैसे गुरबाणी से जो मैंने उसको बताई टेक्निक, उससे वो ठीक हो गई। उसको विश्वास आ गया, उसने कहा यही अल्टीमेट रास्ता है, और उसने वहीं से, अदरवाइज उसके अपने ड्रीम्स थे, वो उसने शुरू कर लिया। अब ये बात किसी को भी आप बताइए, उसको जल्दी समझ में नहीं आती है, उसके घर वालों को भी नहीं आई। तो उनकी मदर कहीं कुछ कैलकुलेशन कर रही थी, उससे बातचीत कर रही थी, और मैं सुन रहा था। तो मैंने ऐसे मजाक में कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर मैं तो इस रास्ते पे अध्यात्म की हूँ, अदरवाइज जिस तरह का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारी इंडस्ट्री में, तो मुझे तो अगर मुझे ऑफिस में हेल्प चाहिए, घर में डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, कुछ, मुझे कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है, स्त्रियों की कमी थोड़ी है, हजारों मिल जाएंगी। ऐसे में हंस रहा हूं उसको, तो इसका वहां लिख के आया। वो सेनापति, वो जो डॉक्टर रूपा के मदर हैं, वो मेरे महाराजा के वक्त, पता नहीं कितने 100 साल पहले की बातें हैं ये, कितनी सदियों पहले की बातें हैं ये, तो मेरे सेनापति होते थे। तो मैं सेनापति की बातें सुन के तो रूपा से ये कह रहा था कि तुझे तो स्त्रियों की कमी नहीं है, ये सत्य है, तुझे स्त्रियों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन रूपा जैसी जो तेरा रक्षा कवच है, जिसे ईश्वर की तरफ से भेजा गया है, वो नहीं मिल पाएगी तुझे। वो स्त्रियां इस भावना से तेरी सुरक्षा नहीं करेंगी जैसे ये करती है। तो अब ये बात जब मेरे पास आई तो मैं उसको पढ़ के नेचुरली हर बार हैरान होता था, क्योंकि ये सारे जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। हम लोग यूपी में जब जाते थे तो शुरू में हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं थी रहने के लिए। मैंने कुछ दुकानें बननी थी वहाँ, उन्हीं को टेम्परेरी जल्दी एक मेकशिफ्ट जैसा एक टेम्परेरी जो है अपना रेजिडेंस के लिए बना लिया था। तो वो सड़क के ऊपर ही था, मतलब आप अपने उससे निकलें तो सामने सड़क है, बाजार है, तो हम लोग, और वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो हम लोग ज्यादातर अंदर ही रहते थे। भाइयों का ऐसा माहौल था कि बाहर बैठ के एम्बैरेसमेंट होती थी, कोई आदमी निकल जाए वो इग्नोर करे आपको, तो एम्बैरेसमेंट होती थी। बार आपको आप
उस लेवल पे जीवन जीते हैं तो शर्म महसूस करते हैं, तो हम लोग बाहर नहीं बैठते थे। तो डॉक्टर रूपा को मैंने कह दिया अब अंदर रहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि वो बड़ी जगह थी लेकिन अंदर रहना बड़ा मुश्किल है कई महीनों तक। तो उसका जिक्र भी आया कि जैसे तुम महीनों डॉक्टर रूपा को तुमने वहां रखा, वहां बंद रहना पड़ता था, पाबंदी रहती थी, कोई और स्त्री इस तरह से नहीं रह सकती है वहां, यहां तक कि तुम्हारी महारानी भी नहीं। और ये सत्य है। तो अब वो एक तरह से मैं ये कहूंगा प्रोटेक्टिव थे डॉक्टर रूपा के बारे में, और वो सत्य जो मुझे नहीं मालूम था उससे उन्होंने मुझे अवगत करवाया। अब क्योंकि ईश्वर ने उसको भेजा, मेरा उसके साथ हिसाब किताब भी था, और स्पिरिचुअलिज्म में उसकी यात्रा ऐसे ही थी, और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के पीएचडी करने के बाद भी तय कर लिया कि अभी अध्यात्म की राह पे चलेंगे, परमार्थ का काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे। और निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी एसेट है मेरे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफी मैं डिपेंडेंट हूं उनके ऊपर। तो ये सब लिख के आया कि तुम इस तरह की बात मत करो। अगर और कोई जैसे तुम कह रहे थे, मतलब एक तरह से देखिए हर चीज के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्डेड है आपकी, उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। सो कि जो मिलेंगे भी वो तुम्हारे नाम, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे धन के पीछे होंगी, तुम्हारी सेवा कोई नहीं करेगी। इस तरह का जो तुम्हारा रक्षा कवच है जैसे ईश्वर ने भेजा, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, और ये बात सत्य भी है। अब ये यहां तक तो बात सारी जो उन्होंने बताई तो मैं तो नतमस्तक हो जाता था। आगे उन्होंने कहा कि तुमने गुरु रामदास जी महाराज ईश्वर के घर जाकर वचन दिया है। ये मैं पहले एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं कि हरमंदिर साहब, मुझे आदेश हुआ था, डॉक्टर रूपा वहां पे विटनेस थी, और हरमंदिर साहब में जाके मैंने वो वचन दिया था कि तुमने ये वचन दिया है कि तुम्हारी पत्नी के अलावा हर स्त्री तुम्हारी बहन, बेटी और मां होगी, और तुम उन्हें मानोगे, मां, बहन, बेटी, हर दूसरी स्त्री को तुम अपनी मां, बहन और बेटी मानोगे अपनी पत्नी के अलावा। ऐसा करने से तुम्हारा बीज पवित्र होगा, तुम्हारी अवस्था बनेगी। बीज पवित्र होने से, जैसे ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है, सतीत्व का बड़ा महत्व है, सावित्री का जिक्र आता है, अनसुया मां का जिक्र आता है। तो अगर हम अपना कैरेक्टर बचा लेते हैं, स्त्री का सतीत्व कायम रहता है, तो बहुत शक्ति आती है, वो अध्यात्म में भी काम आती है। और अगर पुरुष अपना ब्रह्मचर्य का पालन करता है या पत्नी धर्म निभाता है, यानी पति धर्म निभाता, पत्नी के प्रति समर्पित रहता है, तो उससे भी आपको अध्यात्म में बड़ी मदद मिलती है। तो ये उनका यहां इशारा था कि तूने वहां जाके वचन दिया है, इससे ये तुझे हासिल होगा, ईश्वर भला करेंगे, तेरी अवस्था बनेगी। अब ये भी क्लियर हो गया। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, दैट वाज ऑल क्लियर्ड बाय ऑलमाइटी विद दीज मैसेजेस दैट आई शुड नॉट कमिट अडल्ट्री। If, like I went to the Golden Temple, I was sent there, I was ordered to go there and promise, give a word that I'll never commit adultery. And with that, I will rise. I won't go downwards, I'll go upwards. There will be progression in my life, there will be promotion. Anyway, so after this paragraph, the next was, because I mentioned about this earlier also in some of the episodes, Adhyatmik Varis, spiritual heir. I was looking for that. Recently when I went to Bombay, I was relieved because my son is also inclined towards spiritualism, and we had long sessions, and I'm relieved about that now. Otherwise there was constant, somewhere in the back of our mind there was a tension. Who will continue with this after me? And I could not find anybody else except Dr. Rupa. Now, I wanted to formalize it
कि औपचारिक तरीके से मैं इनके घर वालों से जाके जैसे झोली में डाला लेते हैं बच्चे को या किसी को भी, कि आप मुझे इसे सौंप दें सामाजिक तौर पे भी, तो उनको भी पता हो कि हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं। नथिंग इज इन द एयर। तो उसके बारे में जिक्र था कि तू, अच्छा वो मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं कि मैं एग्रेसिव रहा हूं, मेरे ग्रह, मेरी कुंडली, माय स्टार्स एंड माय डेस्टिनी, एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन फ्रॉम ऑलमाइटी लॉर्ड। तो लाइक ए ग्रेट फादर, you know, a father who's absolutely caring, loving and concerned, he's guiding me that you should go there. Now you decide how you have to talk to her mother, the Senapati, and her granny. उसको मां बोलते हैं कि मां से कैसे बात करनी है। अपने विवेक से काम लेना और इस बात का ध्यान रखना कि तू कुछ मांगने जा रहा है तेरा अपना कोई अधिकार नहीं है, तेरी कोई अपनी चीज नहीं है, तो विनम्रता इस्तेमाल करना, एक्साइट मत होना, विवेक से इस्तेमाल लेना, काम लेना, विवेक इस्तेमाल करना, सेनापति से भी और मां से भी। तो एक पिता की तरह मुझे उन्होंने गाइड किया कि अगर तुम्हें आपका आध्यात्मिक वारिस भी चाहिए और उसको फॉर्मलाइज करना है, यू नो, औपचारिक रूप से, ताकि सोसाइटी में, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, और मेरी तरफ से भी ये नहीं है कि कल मैं नहीं हूं तो एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन वॉक इन एंड यू नो throw her out or say any nonsensical things or stupid things to her. So उसको safeguard करने के लिए he was guiding me that with utmost humility you should go there and beg, ask for that, please, I need her to continue this mission after me. And towards the end, it was written, "Chala ut, now get up." I was lying, in my bedroom, in my bed, and "Chal ut." रूपा के रिश्तेदार को पुलिस के दुष्ट लोग परेशान कर रहे हैं, उसकी सहायता कर। वो उसको फिर कोतवाली ले गए हैं, उसकी मदद कर, ईश्वर भला करेंगे। हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करें। ये एक मैसेज था लगभग 3 पेजेस का। मेरे पास तो शब्द नहीं होते to thank him, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज। In most of the episodes I've been saying this, that why I'm sharing this, what is the purpose? This guidance came from me because of my karma. मैंने पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म किए थे, जो अंकुरित हुए, तो ईश्वर के दरबार से एक शक्ति, एक अदृश्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आई। मेरे सारे सवालों का जवाब दिए, मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए, कोई वहम नहीं रहा, कोई इल्यूजन नहीं, ऑल क्लियर। ये मेरे लिए था ये गाइडेंस, लेकिन मुझे वहां से इजाजत मिली। मैंने इसका जिक्र पहले किया है, वरना मेरी औकात नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वहां से इजाजत मिली तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो लाभ मुझे हुआ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो और लोगों का भी भला हो। जिसको यकीन नहीं आता है वो मुझसे सवाल कर सकता है, मिल सकता है, पूछ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मानने में हमारा भला है। तो मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। एक एक चीज पे उन्होंने मुझे गाइड किया। अडल्ट्री से क्या नुकसान है हमको मालूम हो गया, कैसे बीज खराब हो जाता है, कैसे डिमोशन हो जाती है। स्त्री अगर ऐसा करती है, अपने पति के अलावा किसी और से संबंध बनाती है, तो कैसे उसका एग खराब होगा, उसकी कोख अपवित्र हो जाएगी। और मैंने इसका जिक्र किया था कहीं और भी, जो प्रभु जी ने मुझे बताया कि जब आप ऐसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, किसी स्त्री के साथ में या ज्यादा लोगों के साथ में आप व्यभिचार करते हैं,
या स्त्री ऐसा करती है, तो आपका जितना अच्छा है वो 50% उसको चला जाएगा, और उसका जो, अगर वो बुरी स्त्री है तो उसका बुरा आपको, या बुरा आदमी है तो उसका बुरा आपको, तो आप तो 100% लॉस में है। सो अवॉइड। ड्रिंक आपकी जो मेंटल स्टेटस को चेंज करता है, ऑल्टर करता है। नॉलेज, बिकॉज किसी जीव की आपने जान ली है, उसके पास भी अधिकार जीने का है। तो ये तमाम चीजें धीरे 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 बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई, और मैं ये सब शेयर इसलिए करता हूं कि आप भी इससे सीखें। जितना मैंने सीखा है उतना सीख लें तो मजा ही आ जाएगा। अगर उतना नहीं तो कम से कम 25%, 50% वो आपके जीवन का कायाकल्प कर देगा, और उससे फिर आगे आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा। इफ यू कैन लर्न 25%, 50% from these experiences of my life, which are divine experiences, absolutely divine. It's nothing imaginary. You know, it's not some concocted story I'm trying to tell you, because what will I gain? People try to meet me. I don't want to meet anybody, because what will I do? I don't want to go anywhere. I almost left Bombay. I brought my things here. I just want to sit here, pray, meditate, because that's what is the ultimate thing. That's what is going to help us eventually. That is the purpose of life, and we have forgotten all that. We are doing all futile things, and we find them very important. So, me, you know, with folded hands, I beg, I pray to all of you. I request all of you that please meditate on thy name, on God's name. We have tried to share the techniques. You have to listen to it. You know, when you go to sleep, just put it on repeat and go to sleep. I've been telling this. The holy hymns we have on mangaldelon.in. You go in the downloads, and you don't bother about, we will try eventually to translate it in English so that you understand what is being sung. Otherwise, just it's a medicine. You don't have to understand the medicine. You have to just take it, you know. Just take the medicine and it will work. Similarly, it's a divine medicine. Just listen to, when you are awake, put into your, you know, put earphones, close your eyes and listen to it. Just watch what happens in your life within 3 months. And at night, if you put it on repeat and go to sleep, within 3 months, it will change your perception. It will change your life. We have thousands of people all over the world. So मेरी आप सबसे गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। मैं कोई महान नहीं हूं, ना ही मेरा ईश्वर जानता है, वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड जानता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं महान बन जाऊं और तमाम लोग मेरे पांव पड़ जाएं और मुझे संत मान लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे उसने माध्यम बनाया है, मुझे ये संदेश दिया है, तो मुझे लगा इसको बांटा जाए, मुझे और पुण्य मिलेगा। You know, I'll get blessings if I can share it with more people, and if you can forward it, you will get blessed. If you can share with some other more people, you don't know how you can get the blessings. So, मेरा यही पर्पज है कि महापुण्य कमाना है और इसको शेयर किया जाए और लोगों का भला हो। मैं शांत हो गया हूँ, मैं कंटेंटेड हूँ, मैं संतोष में हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं एकांत में बैठा हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ मेरे पास कोई आए, अगर आए तो बस उसकी बात करनी है उसकी बात करो भाई। हम लोग रोज अरदास करते हैं, सही प्यारे मेरे जिंदा मेरा तेरा नाम चित्ता है। अब मेरे पास कोई आके इधर उधर की बातें करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कहीं जाऊंगा तो लोगों का अपना माहौल है, उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उनका अपना माहौल है, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे दुनियावी, क्योंकि वो संसार में खचित हैं। मैं फिर वहां अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। कोई शादी में, ब्याह में, किसी फंक्शन में मैं यही खुश हूं। मुझे ईश्वर ने यहाँ एकांत में खेतों में लाके बैठा दिया, ये उसकी कृपा है, उसकी दया दृष्टि है, उसने ये जगह चुनी मेरे भाग्य के मुताबिक। तो इसी तरह से मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी
जपा करें, सुना करें। समय विकट है, मैंने पहले जिक्र किया था इसका। ये परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। देखिए ओमिक्रॉन और पता नहीं क्या क्या ये बता रहे हैं। स्कूल बंद हो गए, रात के कर्फ्यू लग गए, कई कंट्रीज में लॉकडाउन हो गया, अब सब जगह लॉकडाउन की तैयारियां हैं। ये बहुत बड़ा प्लान है भाई, हम आम लोग समझ नहीं सकते। कुछ एक सज्जन जो समझाने की कोशिश करें, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब है हमारे कर्मों का फल। हम ईश्वर का नाम लेने को तैयार नहीं है, नशे में, मांस में, व्यभिचार में व्यस्त हैं। ईश्वर को कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है, बस बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो जब 99% या 98% लोग ऐसे हैं, तो फिर उसने हम ही में से ऐसे लोग तैयार कर दिए जो सर्वनाश करेंगे। योजना कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन सर्वनाश करेंगे। तो इस वक्त जपा करो भाई, लाइटली मत लो। बिल्कुल किनारे पे आ गया मामला। अब तो हो सकता है अप्रैल के बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि ग्रह दशा ऐसी चेंज होगी, लेकिन अप्रैल तक क्या होता है देखिए। जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से सब खबरें आ रही हैं, वो तो बहुत चिंताजनक हैं। तो ईश्वर का नाम, बस उसकी शरण में जाना है, वही बचा सकता है। उसका नाम बचाएगा। कैसे बचाएगा ये आप सोच नहीं सकते, इसका जिक्र भी मैं कई बार कर चुका हूं। तो सिर्फ यही मकसद है कि आपको यकीन आए, जैसे मुझे आ गया कि वो है। वो है, उसका दरबार है, उसका सिस्टम है, उसका सिस्टम फ्लॉलेस है। That Almighty Lord's system is flawless, ultimate system. You can't fool him. You can fool any system in this universe, but you can't fool his system. Almighty system is foolproof. So surrender, accept. Once you surrender, it will be easier to accept. Wherever you are, in whichever condition you are, just thank him. Try this, watch. You'll be amazed. Just start thanking him. At times it's difficult, but no, we don't have other alternative. Just thank him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for everything. I can't thank you enough, Lord. Thank you. And like रजा विच राजी रहना, रजा में राजी रहना भक्ति की पराकाष्ठा है। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सारे गुरु साहिबान ने, भक्तों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों में उसी के अंश थे। वो 14 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, या और जो अंश उस मालिक के आए, वो उसकी रजा में राजी थे। जो भी उनके साथ हुआ, उन्होंने शिकायत नहीं की, उसकी रजा में राजी थे। उससे बड़ी भक्ति नहीं है। तो कोशिश किया करें, शिकायतें बंद करें। बहुत लोग शिकायतें करते हैं, लिखते हैं मुझे, बहुत मैसेज आते रहते हैं, परेशान है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने चिंता जाहिर की, बार बार मैसेज किए, हमारे चैनल पे भी और हमारे ग्रुप में भी, और फोन पे भी मैसेज किए, व्हाट्सएप पे किए, टेलीग्राम पे किए। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं। आप सबकी दुआओं से, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मैं ठीक ठाक हूं, बस कुछ व्यस्तताएं थी, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अगर आपने 50 जगह टांगे फैला रखी तो मन केंद्रित नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। You know, if you have spread yourself all over, then it will be difficult for you to meditate or concentrate on thy name. So what you do? पहले तो इकट्ठा करो सब, just wind up everything, you know, put everything at one place, so that when you have brought everything at one place, then it will be difficult for your brain to wander, to run around, because everything is here. Similarly, I am trying to do that because I know when I have to go from here. So before that, I want to collect everything at one place, sit, I don't have to go anywhere, nobody has to come, and I'm just praying all the time, just sitting in his memory, just remembering him, just thanking him, admiring him. Admiring him for everything. Everything of his is wonderful. Wonderful. We can't thank him enough. So let's start. Khana, if we are going to eat, we should thank him. If we're going to drink something, thank him, remember him, you know. These ways, excuses to remember him.
you see a flower or you see some comfortable position when you are sleeping in your quilt in comfortable bed, we should remember him. What kind of, when you eat very good food, very tasty food, we should remember him. We don't have to go to church or temple or gurdwara or mosque to remember him. We should remember him all the time. Like in Islam they say that उस अल्लाह ताला ने, उस वाहिगुरु, उस गॉड ने सारी दुनिया को, मौलाना आजाद ये कहते थे कि सारी दुनिया को मेरे लिए मस्जिद बनाया है. This entire world is mosque for me. It's a church, it's a temple, it's a gurdwara for me. All the time we should just remember him. Thank him. Ask for forgiveness, because as long as we are away from him, we are not one with him. There is some sort of dirt of our sins. We have committed a lot of sins. That's why the separation is there. So please try. आप सबके आगे मेरी प्रार्थना है कि समय गड़बड़ है. सारी दुनिया में हमने सोचा नहीं था लॉकडाउन हो जाएगा, दुनिया कट जाएगी दूसरे से, लेकिन हो रहा है और ये बहुत बड़ा प्लान है. आप सोच नहीं सकते. इसके ऊपर कभी जिक्र करूंगा, मेरा वीडियो निकालना नहीं, कई वीडियोज उन्होंने निकाल दिए. वो निकालना नहीं क्योंकि वो उस लेवल पे सब लोग एक हैं. कुछ लोग जूझ रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन सबको उठना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए. हम लोग अपनी जानें बचाने के लिए जो कहा जा रहा है उसको ओबे कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, दुनिया भर के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जानें बचाने के लिए अब हमें विरोध करना होगा. बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जो ठीक लगता है वो करे. ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान. मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है. मंगल ढिल्लोन चैनल.